पेड़ कटे हैं श्रीमान, उसको कौन कटवाया पता पाएंगे क्या? वन विभाग। वन विभाग काटा। जी जी। और लकड़ी कौन लेके गया है? लकड़ी? अच्छा, कुछ बना रहे हैं क्या? हाँ। अरे तो सर पहले सर से पूछ लीजिए ना। अरे बताइए तो सही। पहले कई बार ऐसे मामले देखने को सामने आते हैं जहां लोग अपने पति के दम पर कोई बोलता है कि मेरे पति ये हैं वो है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि चच्चा विधायक है, हमारा डायलॉग जो है काफी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, चच्चा हमारे विधायक हैं। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि पत्नी हमारी एसडीएम है। शायद ऐसा ही कुछ मामला है जो कि आयुष जायसवाल जी बार बार कलेक्टर साहब या फिर अब उच्च अधिकारियों के बारे में जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उनसे मिलवाने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत, आप सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल में हमारी खबर देख रहे हैं। आज हमारे साथ एन पांडे जी हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक विशेष बातों पर चर्चा करने आए हैं, क्योंकि नावपारा में आप जान ही रहे हैं, हम कई बार खबर उठा चुके हैं। बहुत सारी प्रक्रिया, अटैचमेंट, बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। हाल ही का एक मामला आपको मैं बताना चाहूंगा। कल हम लोग वहां पर गए पेड़ों की कटाई के मामले में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि वहां पर पेड़ काटे गए थे। बहुत जोरदार मुद्दा है। जी जी, पेड़ काटे गए थे वहां पर। तो उनसे जब इस बारे में हम लोगों ने बाइट लेना चाहा तो पहले तो उन्होंने इस पे इनकार कर दिया था। बाद में वो बाइट देने के लिए तैयार हुए। तो उनका कहना ये था कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि लोग सरकारी विभाग में डॉक्टर की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेट क्यों करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें रही। आप लोग चलिए कलेक्टर साहब के पास, शायद वो भूल गए थे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शायद वो भूल गए थे कि कलेक्टर साहब के पास अगर वो हमें लेकर जाते और हमें वहां पर बैठाते तो बिल्कुल हम कलेक्टर साहब से मिलते। कलेक्टर साहब की क्या बात करें, हम तो अगर मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य हो, 1 to 1 मिलने का सौभाग्य, या फिर पीएम साहब से भी मिलने का सौभाग्य हो, तो अभी हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। कलेक्टर साहब से अगर वो मिलवाने की बात कर रहे थे, अगर जवाब देने से पहले वो इतना कतरा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में चोर था। वो कलेक्टर साहब क्या जवाब देंगे उनको, जो हम उनसे पूछने गए थे तो उनको जवाब देना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। हमने जब उन्हें कहा कि आप चलिए कलेक्टर साहब के पास, मैं और मेरे कुछ साथी थे वहां पर, तो कलेक्टर साहब के पास ले जाना उचित नहीं समझे। ये देखिए, क्या बताइएगा, जब रक्षक भक्षक बन जाए, जी जी, भगवान शैतान बन जाए। भाई डॉक्टर भगवान का दर्जा प्राप्त है। किसी का भी जान जोखिम रहता है तो डॉक्टर के पास लोग भगवान के रूप में जाते हैं, भगवान के रूप मानते हैं और डॉक्टर उसका जान बचाता है। जी जी। लेकिन यदि डॉक्टर ही जान लेना शुरू कर दे तो लोग क्या बोलेंगे। चलिए, मुद्दा उठाए आप, वो बताए, बहुत बड़ी बात है। तो लकड़ी वाली खैर बहुत छोटी है, लेकिन अब अभी कितनी बड़ी है वो बता रहा हूँ जी। संलग्नीकरण का खेल मैं बता ही चुका था, आप भी दिखा चुके। बिल्कुल। वहां पर आयुष्मान कार्ड का जो इलाज होता है, या आयुष्मान बीमा योजना कहिए, जी जी, उसमें कितनी बड़ी घोटाला हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये सब दस्तावेज जब मैंने मांग किया तो ये लोग सीधा सीधा लिख के इनकार करते हैं, दस्तावेज ही नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना है ये लोक दस्तावेज है, जिसे आपको स्वयं से प्रचारित करना चाहिए, बोर्ड में लगाना चाहिए कि इस वर्ष हम इतना का इलाज किए, इतना ये आया, इतना शासन का पीएम निधि से या आयुष्मान कार्ड में भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना लाख, इतना करोड़, इतना अरब खर्च किया। जी जी। आप बोल रहे हो गोपनीय दस्तावेज है। आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, उतना मेरे को समझ में आता है। आप नहीं देना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपने घाल में और बहुत बड़ी घोटाला किया है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। चलिए, बात तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब छोटी बात देखिए, अभी चल रहा है बहुत बड़ा पराक्रम युद्ध चल रहा है, आपका चुनाव का महायुद्ध। सभी पराक्रमी लोग आ रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन के नाक में दम है, बेचारे लोग लगे हैं किसे करें। सही बात है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को किस टाइप से बना के रख दिए हैं लोग। सच्चाई और गहराई से सोचिएगा तो अपने आप को इतना तकलीफ होता है। आज मेरे पास 1:30 बजे दिन में बेचारे 2 महिलाएं आई थी। जी जी। इतना धूप था, उनके साथ एक बच्चा था, वो क्या कार्ड पहुंचाने आई थी कि आपका वो वोट डालने के लिए। जी जी। मतलब सोचिए, जीतने के बाद हम जिसको भगवान मान के ला रहे हैं कि आप इन्हें चुनिए, किसी को भी, वो किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मतदान हमारा अधिकार है। जी जी। और वो जब नकारा साबित होते हैं तो अंतरात्मा में खचोट आते हैं। बिल्कुल। पूरे शासन प्रशासन लगा हुआ है भैया, इतना बड़ा लोकतंत्र का ये हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और आपका भाग्य और भविष्य इसमें कैद होने वाला है। अपना भविष्य का निर्माण कीजिए। हम जिसको निर्माण के लिए, वो हमारी वोट हमारी बर्बादी का कारण बन जाता है। बिल्कुल। अब चलिए, मुझे मेन मुद्दा पर आता हूं। अभी बहुत छोटा कांड था,
लेकिन सोचिए तो बहुत बड़ी कांड है। बहुत बड़ी कांड। जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तरफ बात हो रही है हंसदेव जंगल और कहाँ कहाँ उजाड़ हो रहा है, इस भीषण गर्मी में कितने पर्यावरण से लोग परेशान हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। जी जी। तो इसका कौन है जिम्मेदार? हम खुद हैं जो पर्यावरण को हम विनाश कर रहे हैं। और नवापारा में इस आचार संहिता लगा हुआ है, इस आचार संहिता का अचार और मुरब्बा बना डाला इन्होंने। और ऐसी समय में 4 विशाल वृक्ष, ये सब वृक्ष छोटे छोटे हैं, विशाल विशाल वृक्ष, इतना मोटा मोटा वृक्ष को काट दिया गया हो तो आपका ठूंठ बता देगा जो आप लिए जी, बिल्कुल लिया हूँ सर। और एक एक वृक्ष का कीमत कम से कम लाख से ऊपर जाएगा, मतलब 5-7 लाख का लकड़ी हो गया, संभावित हो सकते हैं उसमें। अब देखिए पेड़ कटाई के लिए जहां तक बात आती है, हमने जानकारी मांगा है क्योंकि हम जान रहे हैं कि वन विभाग काट सकता है जी जी, या फिर राजस्व विभाग काटेगा। अब तो इसमें कुछ बहुत सहूलियत भी दे दिया है। प्राइवेट यदि आपकी भूमि है तो आपको एसडीएम से परमिशन मिल जाएगी, पहले नहीं मिलती थी, पहले बहुत दिक्कत होता था। चलिए सहूलियत तो ठीक है। अब ये राजस्व विभाग में ही पड़ता है। शासकीय पेड़ था, शासकीय हॉस्पिटल नवापारा में जो पेड़ 4 ठो काटे गए विशाल वृक्ष, इसके अलावा भी छोटे मोटे जो भी हैं वो तो अलग है, लेकिन 4 विशाल वृक्ष काटे गए। जी जी, उसके लिए कथित रूप से इनका बताया जाना है कि वन विभाग काटा है। डायरेक्ट हमसे बात नहीं हुआ है और जानकारी अभी दिए नहीं है। जी जी, हमने वन विभाग से पूछा, वन परिक्षेत्राधिकारी या रेंजर से कहिए कि क्या आपने वहाँ काटा है, तो उन्होंने ये बताया कि हम पेड़ काटे नहीं हैं, हमारे पास एक अप्रूवल आया था एसडीएम का, हम मात्र 4 या 5 लेबर जो भी होता है लेबर यहाँ से उपलब्ध करा दिए हैं। खुद हॉस्पिटल वाले काटे हैं और वो लोग उसके बारे में बताएंगे। जी, तो मैं बोला आप दस्तावेज है? तो हाँ मैं दे दूंगा, अभी मैं बाहर में हूँ, चुनाव आचार संहिता में है। चलिए बात तो सही है। जी जी, लेकिन आप ही जैसे पत्रकार लोग और लोग भी कोई मेरे को बताया कि आयुष जायसवाल जी जो डॉक्टर हैं वहाँ के प्रभारी डॉक्टर, उनका कहना है कि कलेक्टर के आदेश से जी जी और डीएफओ के आदेश से कटा है और वन विभाग उठा के ले गए। जी जी, ये बताइए जो काम थाना का काम है वो काम एसपी साहब नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री के पास भी शिकायत कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी करेंगे, लेकिन जिसका क्राइटेरिया है जहां होगा वहीं से कार्रवाई होगा। तो आपको कलेक्टर कैसे परमिशन देंगे, जबकि कलेक्टर के नीचे ही एसडीएम वो लोग देंगे, कलेक्टर आपको क्यों देंगे? इन्होंने पहले तो मौखिक रूप से गुमराह किया जी जी कि कलेक्टर हमको परमिशन दिए हैं और कलेक्टर और डीएफओ हमको दिए हैं। चलिए वो भी मान लिए, लकड़ी कहाँ गया ये तो बता दीजिए। तो वन विभाग का कहना है हमने एक डगाल का एक पत्ता भी नहीं लाया। जी जी, उनका कहना है कि वन विभाग जाने का, हम नहीं ले गए हैं। जी जी, तो लकड़ी की डकैती हुई शासकीय भूमि पर। जी जी, जो लकड़ी काटने की ये मेरे को सुनने में आया है कि एक आवेदन मतलब एक कोरम पूरा किए हैं, क्या वो वैधानिक जामा पहनाने का काम किए हैं, जो इन लोगों की एक भाषा होती है कि यहाँ पेड़ों से, हाँ वैधानिक नकाब उड़ाए हैं। जी जी, पेड़ों से हमको खतरा होने का डर है, इसलिए इसको काटा जाना जरूरी है। तो नए पेड़ों की छटाई और पुराने पेड़ों की कटाई करा दिया जाना चाहिए, होना चाहिए। ये कुछ लिखे तुमके। यदि आपको पेड़ काटना है तो नक्शा खसरा किस खतरे में है, पेड़ों की संख्या और उसकी मात्रा लगभग कम से कम आप बताएंगे इतना मोटा, इतना ये है, ये हमारा। और काटने के बाद भी उसका होगा मूल्यांकन कि ये कितना था। वो तो प्राइवेट में होता है, ये तो शासकीय है, शासकीय विभाग का है। तो आपके उसके आप प्रभारी हो तो आप उसके भी मालिक हो, लकड़ी को आप जवाब देने से कतरा रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है। इतना ही नहीं, सुनिएगा, अभी मेरे पास तो खुद मीडिया लोग ही आए थे, बाकी भले लोग आंख अपना बंद कर ले, मीडिया एक कम से कम अभी भी है जो हर तरफ नजर तो रखती है, अपना काम ईमानदारी से कर रही है। ठीक है, उसमें कुछ लोग चाटुकार निकल रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, वो अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन वो चले जाते हैं। एक मीडिया भी गया था वहाँ, पॉइंट जब कटा के किरान से लोड हो रहा था ट्रक में, मेरे पास उसका फोटो है, मैं दूंगा अभी आपको। जी जी, लोड हो रहा था, किसी का गाड़ी था फूल डाला का, पूरा उसमें लोड हुआ, 2 गाड़ी थी। और वो जब पूछा तो बोले कि सोचिए कितनी बड़ी बात है, इनकी हौसला और हिम्मत देखिए। बोलते हैं कलेक्टर साहब मांगे हैं, और वो बेचारे चुपचाप चले गए, कलेक्टर साहब के पास जा रही है। आप सोच समझ सकते हैं कि एक आदमी
जो दिन दहाड़े डकैती कर रहा है इस हिसाब से, बिल्कुल। और वो आदमी का हिम्मत है कि बोलता है कि ये कलेक्टर साहब के पास जा रहा है, बेचारे मीडिया चुपचाप वापस आ गए। इसमें कलेक्टर अब सोचे भाई कलेक्टर साहब मंगा रहे थे, हम क्या बोले इसमें। इसमें एक चीज सोचने वाली बात है पंडित जी, ये बताएंगे आप कि कलेक्टर साहब भला उस लकड़ी का करेंगे क्या? क्या वो उनके घर में मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कलेक्टर होते हैं, जिलाधीश जो होते हैं हमारे, ठीक है, जिला के सुप्रीमो एक तरह से कहा जाए, तो उनके पास एक बावर्ची की टीम होती है, रसोइये होते हैं उनके पास, खाने बनाने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं, उन्हें घर बंगला ऐसी चीजें मिलती है। कलेक्टर बताइए, कलेक्टर आप समझ ही सकते हैं बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वैसे अधिकारी के पास लकड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? वो लकड़ी तो फॉरेस्ट के पास जानी चाहिए, नहीं तो राजस्व के पास जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जिसे डॉक्टर आयुष जायसवाल फॉरेस्ट के पास होना बता रहे हैं, जो बताया कि फॉरेस्ट के पास वो लकड़ी है, आखिर वो लकड़ी अगर फॉरेस्ट के पास है तो इस पे रेंजर जो निखिल पैकरा हैं वो क्यों इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि लकड़ी हमारे पास नहीं है? लकड़ी हम नहीं लाए, हमने सिर्फ लेबर मुहैया करवाया है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके कहे मुताबिक उन्होंने जो बताया कि हो सकता है कि जो लेबर पेमेंट उन्हें करना था, इसलिए वो लकड़ी किसी मिल में दे दिए हैं। ये बात भी उन्होंने बताया। ये बताइए, ये स्पष्ट बोल रहे हैं वन विभाग, जी जी, और ये स्पष्ट क्या बोल रहे हैं? जी जी, आप गए होंगे तो आपको भी बोले होंगे, बिल्कुल। ये स्पष्ट यही बोल रहे हैं लोगों से कि हम नहीं जानते, वो वन विभाग समझेगा। वन विभाग बोले हैं ना? बिल्कुल समझे। तो ये बताइए कि आखिर लकड़ी, अब एक चीज और आती है। जी जी, 2019 में एक आया था कोविड, चाइना, जी चाइना कोविड बहुत बड़ी महामारी थी। हमको लगता है कि नवापारा में 2024 रशियन कोविड आया था जी, अब ये रशिया से ही पढ़ के आए हैं शायद जी जी, डॉक्टर साहब, जहां तक मेरे को मालूम है। तो जब कोरोना काल में लोग मरते थे, अपना परिजन खुद उसको दफनाने का या जलाने का अनुमति नहीं था, स्वास्थ्य विभाग ही जाकर के उसको डिसेबल करता था। जी जी, कहीं भाई वीडियो तो बहुत हम लोग देखे, कहीं नाला में डाल रहे हैं, नाली में डाल रहे हैं, गड्ढा खोद के डाल रहे हैं, और घर वाले बेचारे चूं से चां तक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि महामारी से बच रहे हैं, पूरा दुनिया बच रहा है। जी जी, दहशत था, देखे होंगे सबको। अभी तो आप अभी की बात है, 4 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर। हो सकता है ट्री वाला आया हो और पहला हमला उसका हुआ होगा जी जी, नवापारा में। और वहाँ के स्पेशलिस्ट आयुष जायसवाल जी हैं, डॉक्टर जो हैं, जी जी, आयुष बाबू क्या किए कि उसका या तो ले जाके कहीं दफनाए होंगे तो भी बताते हैं, जी जी, पानी में डुबाए होंगे तो बताते हैं, और यदि कोई मैजिक होगा, जादू मार दिया, गायब हो गया तो भी बता दे। लेकिन कलेक्टर साहब का नाम क्यों आ रहा है कि कलेक्टर साहब के पास गए? ये उनके मुंह से आ रहा है। जी जी, आपके पास आया है बात? बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास कई लोग बताए कि वो बोलते हैं कलेक्टर साहब के पास गया है, इस चलते हम लोग चुप लगा बिल्कुल। देखिए ये, लेकिन पांडे जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हो सकता है मैडम एसडीएम है, कहीं उनसे अप्रूवल लेके, जैसे पेड़ कटवाए हैं कलेक्टर साहब से लेके, वैसे ही कहीं आपको भी जान से मारने के लिए, गोली चलवाने का आदेश भी ना आपने ले लिया। ये भी बात सुना मैं, चलिए हो गया। देखिए, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ है। जी जी, बाकी वैसे लोगों से क्या है आदमी का डरना। और आज का बच्चा है, अभी बहुत नादान है, अगर ये सब सोच रहे हैं तो मेरे को अभी बताया कुछ, हम कह रहे यार हो गया, मेरा मरना तो एक ही बार है ना, बहुत लोग मेरे को मार चुके हैं, अभी मार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जी जी, और मैं उसके शुभकामना ही चाहता हूँ। लेकिन ऐसे अवैध कृत्य पर कम से कम विराम लगाए। समाज के लिए, शासन के लिए हैं वो, हमारे लोक सेवक नहीं, हम उनको लोक मालिक मान रहे हैं। भैया कम से कम सही काम तो करो आप। जी जी, आप खुद अंदाजा लगाइए, जो व्यक्ति इस लकड़ी के लिए, चारों लकड़ी अगर गायब कर सकता है दिन दहाड़े, वो भी अभी क्या चल रहा है आपका आचार संहिता में। जी जी, बिल्कुल। और सरासर जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर महोदय को बता दे कि वहां जा रहा है, ऐसा करके तो दिन दहाड़े अगर डकैती कर रहा है, उसके लिए आप अंदाजा लगाइए कि करोड़ों की वैक्सीन आई, जी, करोड़ों की दवा आती है। सबसे बड़ी, यहाँ तो सीएमएचओ साहब ने बता दिया कि वो लघु जिला चिकित्सालय है। जी जी, तो मतलब कितने सामान आते होंगे, सारी सामग्रियों में कितना घोटाला हुआ होगा, जो एक भी दस्तावेज मेरे को नहीं मिल रही है। मैं तो लगातार मांग रहा हूँ। आखिर जब एक सवाल ये उठता है कि चोर नहीं है, तो आपको डर किस बात का है? आपको दस्तावेज देने में दिक्कत ही किस चीज की है? अगर आप जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उन्हें तो आप उपलब्ध करा ही सकते हैं। किसी की व्यक्तिगत आपकी सैलरी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है डॉक्टर साहब, नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना कमीशन खा रहे हैं। भाई आरोप प्रत्यारोप के सीजन रहते हैं, हो सकता है आप इस चीज को लेकर के अब मैडम का सहारा लेकर हमें ही गोली मरवा दें। संभावित बहुत सारी चीजें होती हैं। आरोप प्रत्यारोप अलग बात है। देखिए, दस्तावेज आप देंगे, आज नहीं देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, दस्तावेज तो मिलेगा। सरकारी दस्तावेज आप उसको नहीं गायब कर सकते, नहीं गायब कर सकते। ठीक है, कुछ दिन आप लटकाएंगे, हम कोर्ट से ले लेंगे, बाकायदे हम कोर्ट से ले लेंगे, सब रास्ता है। जी जी, अब सबसे बड़ी बात ये आती है, हम उस मुद्दा को छोड़ देते हो तो हम अलग ले जाएंगे। जो
आपके दराज में नहीं है, आपके अलमारी में नहीं है, जो सार्वजनिक था सभी जगह पर दिख रहा था, 4-4 पेड़ विशालकाय पेड़, ये पेड़ कहाँ गए? पेड़ कहाँ गए? ये पेड़ कहाँ गए? यदि आप इसको डिसेबल किए हैं तो आप बता दीजिए, या आप इसको आग लगाए, या पानी में डुबाए, या बेच दिए, या किसी को दान दे दिए, क्या किए? और फिर अगर दिए तो आप कलेक्टर साहब का नाम क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? और कलेक्टर साहब से पूछाने की बात क्यों कर रहे हैं? जब आप विभाग के अधिकारी सुप्रीमो अभी वो बन के बैठे हुए हैं, प्रभारी हैं वो, तो वहां पर जवाब भी देने का अधिकार उन्हीं को है। क्या कलेक्टर साहब अपने निचले अधिकारियों के जो कारनामे रहेंगे, फिर कुछ कामों का जो अगर ब्यौरा उनसे पूछा जाएगा तो क्या कलेक्टर साहब देते फिरेंगे? कलेक्टर साहब के अब इतने दिन आ गए हैं, छोटे दिन आ गए हैं कि वो एक डॉक्टर की जानकारी देते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो एसडीएम का पति भरे हैं। ये परोक्ष रूप से धौंस है आपको, मतलब हम कलेक्टर, अरे भैया कलेक्टर आपके थोड़े हमारे भी हैं। बिल्कुल, वो हमारे जिले के कलेक्टर हैं, पूरे जिला का बताइए लॉ एंड ऑर्डर उनके कंधों पर है। जितना आप महत्वपूर्ण है उतना हम भी महत्वपूर्ण है उनके लिए, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन आप ऐसा शो कर रहे हो, बता रहे हो कि हमारे इशारे पर वो काम करेंगे, ये गलत है ना, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। पंडित जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मैंने बहुत अच्छे बुद्धिजीवियों से सुना है। एक चीज जो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो सरकारी विभाग के जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, ये होते हैं लोक सेवक, और आप लोग हैं, मतलब वो आपके सेवक हैं। सेवा करने के लिए उन्हें उस जगह पर नियुक्ति दी गई है। वो हमसे बड़े नहीं है, वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो आयुष जायसवाल हो, चाहे या फिर कोई अवर सचिव ही क्यों ना हो, वो उतने बड़े अधिकारी नहीं है कि हमारे सामने बड़े अधिकारी, उनका पोस्ट बड़ा है लेकिन उनको सेवा करने का पोस्ट उतना बड़ा है, न कि हमारे ऊपर झुंझलाने के लिए या फिर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। हाँ, बात तो सही है, संवैधानिक व्यवस्था है, आप लोक सेवक हैं, हम तो आपको लोक मालिक मानने को तैयार हैं, लेकिन आप तानाशाह है और वो डकैत तो मत बनिए, हमारे हक पर डाका तो मत डालिए। बिल्कुल, हम तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? हम किसी चोर के पास जाएंगे? हम तो अपना मालिक आपको समझ के, आप लोग सेवक छोड़ दीजिए, हमारे सेवक नहीं, आप हमारे मालिक हैं। हमको नुकसान होगा तो आपसे पूछने जाएंगे ना। बिल्कुल। और आप उस पर अगर इस टाइप का धौंस देंगे, भैया ये तो नहीं चलेगा, इसके लिए कानूनी व्यवस्था है। जी जी। और सबसे बड़ी बात, ठीक है आप कागज अभी नहीं दोगे, हम ले लेंगे उसको बाद में, लेकिन इसका जवाब तो चाहिए कि लकड़ी कहाँ है। अगर ये चोरी नहीं हुआ, अगर ये डकैती नहीं हुआ, तो लकड़ी है कहाँ? और दोनों विभाग, आप सरकारी विभाग के डॉक्टर आप भी हैं, सरकारी विभाग के वन विभाग भी है, दोनों विभाग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वहाँ है, वो बोल रहे हैं वहाँ है, वो बोल रहे हैं हम नहीं जानते, नहीं वहाँ है नहीं तो कहाँ है, तो नहीं हम नहीं जानते वो बताएंगे, वो बोलते हैं हम नहीं जानते वो बताएंगे। तो क्या अब बीच में लकड़ी गायब तो नहीं हो गई? वही क्या मैजिक, मैं बोला क्या जादू से गायब हुआ या डिसेबल हो, दो में से चीज बता दीजिए। जी, बेच दे तो बता दीजिए। भाई आप तो इतने पवित्र हैं, आप बेच तो सकते नहीं। जी जी। आप बेचेंगे नहीं, उपयोग नहीं करेंगे, आप लोक सेवक हैं, जी, बहुत ईमानदार हैं, हम आपको नहीं बता रहे हैं कुछ, लेकिन वो कहाँ गया लकड़ी तो जानने का अधिकार है, सभी लोग दिख रहे हैं, ठूठ आपका गवाह है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब इसमें हम लोगों ने अंबिकापुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी निखिल पैकरा जी से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने सिर्फ लेबर मुहैया कराया था, और लेबर का पेमेंट करने के लिए हो सकता है विभाग ने उस लकड़ी को कहीं किसी मिल को दे दिया होगा। अब एक जो कथन है, ये रेंजर के कथन है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके पास लकड़ी नहीं है, कोई ब्यौरा और लकड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, विभाग ने कटवाया है, सिर्फ लेबर मुहैया करवाया है, कटवाया नहीं है, और इस पर जो भी है विभाग जानेगा। लेकिन आज तक उस लकड़ी के बारे में ना वन विभाग कुछ बोलने को तैयार हो रहा है, नहीं डॉक्टर कुछ इस बारे में सही बता रहे हैं। आखिर वो लकड़ी गई कहाँ, किसने चुराई, किसने खाई, या वो लकड़ी किसी के घर में कहीं तंदूर भूंजने के लिए काम तो नहीं आ गया? हो सकता है शादियों का सीजन है, किसी को तंदूर भूंजने के लिए दे दिया होगा। ये भी बहुत, मैं जो बताया हो सकता है वो वही कोविड 2024 वाला होगा जी, ये वो भी हो सकता है। देखने वाली बात सबसे अहम होगी कि इस पर आखिर होगा क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बात पर लोग अपने मैंने सुना था कि चच्चा हमारे विधायक हैं, जैसे कलेक्टर हमारे हैं, एसडीएम हमारे हैं, ऐसी धमकियां जो पत्रकारों को आजकल लोग देने लगे हैं, ये काफी बेहद और शर्मनाक घटना है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कुछ भी बोल देना, ये बहुत गलत और निंदनीय कृत्य है। धन्यवाद जी। देखिए, जनहित के लिए हमने लेटर लिखा था, जो जनहित में फिर कलेक्टर सर के आदेश से, वन मंडल अधिकारी के आदेश से वन जो रेंजर होते हैं उन्होंने पेड़ काटा है, वन विभाग के द्वारा ही पेड़ कटाई गई है। टोटल कितने पेड़ कटे हैं सर? मेरे तीन पेड़ कटे हैं। सर पेड़ कटने के बाद उन पेड़ों को क्या हुआ था? वो वन विभाग ने कार्रवाई की है, तो वन विभाग उस पर बताएगा, आप उनके वन विभाग से पूछ सकते हैं। तो सर वन विभाग मतलब ये पेड़ वन विभाग वाले ही नहीं है? वन विभाग से जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी पेड़ की कटाई छटाई सब वन विभाग के द्वारा ही किया गया है।